आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो टाइम पर फोन नहीं उठाते। आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आप कह रहे हैं सर जानते नहीं है, अपन ही है, हम जल्दी से नहीं उठाते फोन सर। सेल्स की दुनिया में आपका फोन का कम्युनिकेशन जितना लेट होगा, आपके खाते में धन उतना ही लेट आएगा। उड़ा देना इस आदत को, उड़ा देना इस आदत को। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को स्टडी करता हूं, इंपॉर्टेंट से जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम था उसको, उस टाइम भी फोन नहीं उठा पाया क्योंकि आदत ही नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आदत का धन से संबंध है कि नहीं है? आदत का कामयाबी से संबंध है कि नहीं है? अगर जिंदगी में टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, टाइम पे फोन नहीं उठाओगे, कैसे कोई एक आदमी एक फोन पे आपकी जिंदगी, उस फोन पे उसका मूड अलग था और बाद में उसका मूड बदल गया। 1 मिनट में व्यवहार बदल जाता है, 1 मिनट में सोच बदल जाती है। जो लोग सेल्स की दुनिया में हैं, जितनी जल्दी फोन पे रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी जल्दी कामयाबी साथ आएगी। मेरा फोन इमरजेंसी हो तो इतना नजदीक रहता है जिसकी हद नहीं, और इमरजेंसी नहीं हो तो वो फोन मेरे से इतना दूर रहेगा जिसकी हद नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी को तय करता हूं मैं। बहुत सारे लोगों को देखा हूं, पहला फोन किया सुन नहीं रहा, दूसरे को चार्जर, वो सर क्या साइलेंट रह गया। अरे रे कैसे गया, तेरा ध्यान किधर है? ध्यान किधर है? अभी है तो फिर वो कब वापस जनरल मोड पे आना चाहिए, देखना पड़ेगा ना। वो कब नॉर्मल मोड पे जाएगा, कब वाइब्रेशन होगा, कब रिंगिंग होगी। आपकी जिंदगी में आपकी फोन उठाने और नहीं उठाने की आदत आपको गरीब और अमीर बनाने को डिसाइड करती है। मीटिंग में टाइम पे आ रहे हो कि लेट आ रहे हो, आपकी जिंदगी की ये आदत आपको कभी ना कभी नुकसान या फायदा पहुंचाएगी। कितने लोग हैं जिन्होंने परंपरा और प्रतिष्ठा बना रखी है, हम जिंदगी में टाइम पे नहीं आएंगे क्योंकि बापू भी नहीं आया था, दादा भी नहीं आया था, हम भी कभी नहीं आएंगे। मैंने जिंदगी में कभी टाइम की डिसपंक्चुअलिटी कभी नहीं की, कभी नहीं की। 20 साल में किसी को टाइम दिया हो तो उस टाइम से लेट कभी नहीं हुआ। यह आदत मैंने 20 साल बनाई नहीं, 20 साल मेंटेन रखना कैसी बात है। मैं 1 लाख लोगों के सेमिनार में ये बात कहता हूं ना, जब सन्नाटा छाता है कि मैं 20 साल से कभी जिंदगी में जिसको मैंने जो अकाउंटेबिलिटी का वादा कर दिया वो कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसको आदत लग गई मीटिंगों में लेट पहुंचने की, किसी को विजिट करवानी है और टाइम दिया और आप टाइम पे नहीं पहुंचे, कैसा इंप्रेशन जाएगा उस पार्टी पे, आप थोड़ी कल्पना करो। और इंप्रेशन तो चलो केवल पैसे का नुकसान करेगा, लेकिन वर्षों से देरी की आदत अगर हो गई, सब लेट रहे, सब लेट, जिंदगी लेट, सारा खत्म। आपको अपने साथियों के साथ और स्टाफ के साथ अगर कम्युनिकेट करने की आदत नहीं है, बात करने की आदत नहीं है, उनसे कनेक्ट करने की आदत नहीं है, तो पार्टियां कभी कनेक्ट नहीं होगी। सबसे पहले पत्नी, माता पिता, बच्चे, ये कनेक्ट होते हैं। अगर यही कनेक्ट नहीं हो रहे, कहना नहीं मान रहे, तो विजिट में कौन कहना मानेगा? इनसे कनेक्ट करने की आदत नहीं है, इनसे आपको निभाने की आदत नहीं है। अगर ऐसी गंदी आदत पड़ गई तो बाहर की दुनिया में किसी से कुछ नहीं निभा पाओगे, क्योंकि आदतें आपका भविष्य तय करती है। आपको ऐसी आदतों को मिटा देना चाहिए जो आदतें आपको नुकसान करती है। आपके जो साथी हैं, आपको नहीं लगता कि आपके जो सीनियर है आपको उनसे कनेक्ट होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपके जो एसोसिएट है उनसे आपको कनेक्ट होना चाहिए? हाँ या ना तो करो। अगर इनसे ही कनेक्ट नहीं हुए तो मार्केट में लोगों से कनेक्ट हो पाओगे? क्योंकि अभी तक तो जब रिलेशन बनाने की बारी आएगी, करोड़ों रुपए आपको आएगा कि नहीं आएगा इस बात से तय होता है कि इस बॉडी में कैसा ओरा है, जो पार्टी के ऊपर कैसा इफेक्ट डाल रहा है, जो कैसा ओरा दे रहा है, कैसी वेज उस तक जा रही है, कैसी रेज उस तक पहुंच रही है। अगर आप अपने सहकर्मियों से और स्टाफ से कनेक्ट होने की आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में पूरा विश्व आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए कनेक्ट होने की आदत को डालो और नई कनेक्ट होने की बुरी आदत को मिटाना होगा। ग्राहकों और बाहर की मुलाकातों की स्थिति में पर्याप्त समय कर जाना। अगर विजिट कराने जा रहे हो और ऐसे विजिट कराई, ले सर बैठो जल्दी सी, ओके सर रेडी, सीट बांध ली, बेल्ट बांध लिया, 1 2 3 देख लो सर, ये चलता हूं सर, दूसरी विजिट करानी है, ओके। ये रॉकेट सिंह ऐसे मत जा। जिस इंसान को जितनी ज्यादा वैल्यू, जितनी तवज्जो दोगे, उतनी ही आपको निखार आएगा आपके रिलेशनशिप बिल्ड करने में। वो सारी आदतें जो आपको जल्दबाजी की तरीके से काम करवाती है उनको मिटाओ।
एक सेल्स की दुनिया में लोगों से इतनी बड़ी गलतियां होती है क्योंकि फिर ये गलतियां बिजनेस कम करवाती है, ये गलतियां पैसा नहीं लाती और फिर परिस्थितियों पे दोष देने के लिए तैयार होते हैं। आपको अपनी जिंदगी में उन मुलाकातों के लिए समय रखना चाहिए जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी, आपके लिए टर्नओवर जनरेट करके देगी। आपको उस बुरी आदत को मिटाना होगा जो कागजी कार्रवाई में आपको तुरंत कुशलता नहीं मिलती, जो तुरंत काम नहीं करते हो, जो इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हो। सामने वाला पैसा तक देने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी ढिलाई की आदत, आपकी थोड़ी सी ऐसी आदत जो उससे पैसा नहीं मांग रही है, जो छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से पैसा नहीं आ पाया, उसने जो इंफॉर्मेशन मांगी वो आपने नहीं पहुंचा पाई, इनकी आदत पड़ जाती है और रेशे रेशे बन के आदत ऐसा रस्सा बनता है, कभी नहीं टूटता। आपको अपनी छोटी छोटी आदतों को जो आपको लेट लतीफ बनाती है, कागजी कार्रवाई में लेट लतीफ बनाती है, को मिटाना होगा। इंटरनेट पे समय बर्बाद करने के लिए पूरा विश्व अब तैयार है। मैं बहुत लोगों को देखता हूं जो बाहर में तो कहते हैं सर क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आजकल बहुत मंदी है सर। ओके, तो इंटरनेट पे टोटल टाइम कितना? 5-7 घंटे सर, केवल, इससे ज्यादा नहीं रहता, 5-7 घंटे। अगर इंटरनेट पे समय बर्बाद कर रहे हो और धन नहीं आ रहा बैंक में, तो आप अपनी जीवन के साथ महान अन्याय कर रहे हो। इंटरनेट की लत लगवा ली लेकिन धन नहीं आ रहा, आप जिस दिशा में जा रहे हो उधर नहीं पहुंचोगे। जुम्मन था, घोड़े पे बैठ के रामपुर जा रहा था। लोगों ने पूछा कहां जा रहा है? कि रामपुर। तो लोगों ने कहा ये रास्ता तो श्यामपुर जाता है, रामपुर नहीं जाता। तो जुम्मन ने कहा मुझे भी पता है, मुझे भी पता है ये रामपुर नहीं जाता। तो लोगों ने पूछा फिर तू क्यों जा रहा है? कि घोड़े से बहस कौन करे, जिधर ले जाए उधर ही ठीक है। आपकी भी जिंदगी में आप जाना तो अमीरपुर चाह रहे हो, लेकिन जिस रास्ते से जिन आदतों को रस्सा बना रखा है ना, वो आदतें वो रस्सा श्यामपुर ले जाएगा, वो उल्टा ले जाएगा, क्योंकि फिर दुनिया उल्टी उल्टी दिखेगी, फिर हमेशा अपनी साइड दूर ही नजर आएगी, फिर हमेशा आपको ऐसा लगेगा नजदीक होनी चाहिए, फिर हमेशा ऐसा ही ऐसा दिखेगा, महंगा नजर आ रहा है, फिर हमेशा लगेगा बाप रे कैसे करूं, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कार नहीं है। फिर हमेशा ये दिमाग वो तस्वीरें लाएगा जो आपके वर्षों से आपके आलस्य को, आपकी उन आदतों को जो बुरी है उनको ढकने के लिए बहाने पैदा करेगा। इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो, इंटरनेट पे समय बर्बाद मत करो। अगर मैं आधा घंटा इंटरनेट देख लूं ना, आधा घंटा सोपाल सिंह जी, आधा घंटा इंटरनेट देख लूं तो कम से कम $300 का मटेरियल कंटेंट रेडी कर लूंगा। 30 मिनट देख लूं तो $300 रेडी कर लूंगा। आप उसमें क्या देख रहे हो, आप उसमें क्या मिल रहा है? अगर ये आदत डाल ली तो अमीर नहीं बनोगे, पहले अमीर बनो फिर इंटरनेट देखना। करोड़ों करोड़ों सेल्स के लोग सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पे वो देख रहे हैं जिससे उनको धन नहीं आता। और ये आदत टूटेगी नहीं, क्योंकि 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट करने के लिए 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए। आप सोचो कितने वर्षों की आदत पड़ी है। व्हाट्सएप चालू हो गया तो मिट ही नहीं रहा, चालू है। फेसबुक चालू है तो चालू ही है। इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो क्यों अपने आप को जीवन में व्यर्थ इतना समय बिता रहे हो? आदतों को थोड़ा फोल्ड करो, थोड़ा मरोड़ो और लात मारो। तो अगर यही नहीं छूटी तो अभी तो बड़ी बड़ी आदतें आएंगी जो जिंदगी में हमेशा गरीब रखती है, वो कैसे छूटेंगी? आज आप देखा करो लोगों को इंटरनेट का कितना जुनून हो गया इंटरनेट पे, कि फेसबुक पे सुबह से शाम तक की हर पोस्ट, अब मैं उठ गया, अब मैं नहा लिया, अब मैं जाया, अब मैं बाहर निकल गया, अब मैं फिर घर आ गया, और सारे दिन में कुछ भी नहीं किया। अरे मेरे सम्मत पाठ में तने चाटू तुम मने चाट, साला मैं भी बर्बाद तू भी बर्बाद। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? इंटरनेट की जिंदगी की गुलामी नहीं, गुलामी नहीं। अरे अगर एक बार भारत का आदमी जो सेल्स में, अगर वो इंटरनेट से अपने आप को उठाए, 5 घंटे निकलते हैं दिन के, 5 घंटे, और 5 घंटे में इतना सृजन किया जा सकता है कि डेली की जिसको 2 या 3 विजिट कराने का मौका मिल रहा है, वो डेली का 20 लोगों से तो संपर्क करके घर पे मीटिंग कर सकता है। उनमें से वो 10 विजिट को तय कर सकता है। लेकिन ऊर्जा वहीं बहती है जहां फोकस जाता है। आपका फोकस कहां है, वहीं ऊर्जा बहेगी, वहीं ऊर्जा बहेगी। मोबाइल 5 घंटे नहीं देखे तो ऐसे ऐसे तड़प से लगने लग जाती है। जर्दा, गुटखा, तंबाकू, सुपारी, ये तो सब बाद में है, पहले ये लेना पड़ता है। मतलब आप ये देखो, मेहमानों के लिए जब आज आप मिलते हैं ना, अभी मैं जैसे कल मेरा सेमिनार था महाराष्ट्र में, तो मैं जैसे मेरे को लेडे में आए वो ओडी में, तो जैसे मैं गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने कहा सर चार्जर चाहिए। मेरे को फुल चार्ज हूं मैं, मेरे को चार्जर नहीं चाहिए। मतलब लोगों की पहले पानी पूछते थे, पहले और कुछ पूछते थे,
सर वो आपकी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो तो चार्जर ले लो, आपका सी वाला है कि डी वाला है कि टी वाला है। आप ट्रेंड बदल गया, जमाना बदल गया, लेकिन अमीरी और कामयाबी के लिए तो आपको अपने आप को थोड़ा समय से निकालना पड़ेगा इंटरनेट से। बिल को नहीं चुकाने की आदत और भारी भारी ब्याज। मेरे कनेक्शन को हो गए 2006 और आज हो गया 20। मेरे को 14 साल हो गए मेरे मोबाइल के कनेक्शन को। मेरे बिल की लास्ट डेट जमा कराने की होती है 24 तारीख, और खबर किस दिन आती है? 6 तारीख को। 6 तारीख को खबर आती है आपका बिल इतने का है, और 24 को लास्ट डेट होती है। पूरा हिंदुस्तान 24 की नाइट को 8 बजे जमा कराता है, क्योंकि वर्षों से परंपरा है। मेरे को 14 साल हो गए, मेरी 6 तारीख से 7 नहीं हुई, 6 से 7 नहीं हुई, क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कराता था कि यार टाइम पे कराना ठीक रहेगा। अरे मुझे पता था अगर मैं 6 चूका तो फिर आदत बन जाएगी, फिर आदत बन जाएगी, और आदत थोड़े थोड़े रेशों से बनके रस्सा बनता है, फिर आदतों को तोड़ने में जान लगती है। इसलिए रेशा तो टूट सकता है, रस्सा नहीं टूटता, उसी तारीख को जमा हो जाता है। छोटे छोटे अमाउंट के ट्रांजेक्शन पे देखो आप, अपना IMPS करते थे और चीजें करते हैं, वो 5-5 रुपए 5-5 रुपए जो लगते हैं, लास्ट में जाके देखो किसी के 5,000, किसी के 10,000, ऐसे बारीक बारीक छेदों से, पाइपलाइन से इतना पैसा रिश्ता है कि जिंदगी में उस आदमी का सिर्फ फोकस नहीं होने से नुकसान में जाता है। इस आदत को बदलना होगा। लंबे समय से मिलने वाली बकाया चीजों के पीछे लगातार लगे न रहना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो टाइम मांगती है। आज कोई आदमी LIC में 50 साल पहले भी किसी ने पॉलिसी कराई होगी, तो क्या उसको वो पॉलिसी नहीं मिलेगी? अगर वो भूल जाए कि मैंने कुछ कराई है तो भी वो मिलेगी। लेकिन कहना ये चाहता हूं, 20 साल लगे किसी काम में, 10 साल लगे, 5 साल लगे, आपको ये नक्की है कि मुझे करोड़पति बनने में भी 5 साल लगेगा, मुझे 10 करोड़ रुपए का एसेट बनाने में मुझे 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। तो 20 लग रहा है या 10 लग रहा है, इसकी वजह से आप अपने आप का मन बदल देते हो। अरे आपको अगर एक बार ये डिसाइड कर लिया कि मेरा करियर बनेगा, अगर ये नक्की कर लिया, तो फिर बीच में छुंतरू फुंतरू नहीं आना चाहिए। फिर लगातार अंतिम प्राणों तक उस काम को अपनी जिंदगी में लगाए रखना और बनाए रखना, ये आसान बात नहीं है, ये बिरलों की बस की बात है। अभी तक तो सचिन तेंदुलकर के आसपास 2-3 लोग पहुंचे हैं, लेकिन क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे गारंटी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि जिस सचिन तेंदुलकर ने 23 साल जिंदगी के लगातार क्रिकेट खेला है ना, वो 23 वर्ष, वो बॉलीवुड के शहंशाह 50 वर्ष, ये जो वर्षों तक किसी काम को करने का आदत है ना, ये लगानी होगी। और ये बीच बीच में जो टेस्ट बदलने की आदत आ गई ना, यार ये नहीं हो रहा तो ये कर लूं, ये नहीं हो रहा तो ये कर लूं, इस आदत से निकलना होगा। किसी एक काम पे ताकत पूरी लगानी होगी, प्राणों से लगानी होगी। सुनने की बजाय बोलते रहने की जो आदत है, सुनूंगा नहीं पहले मेरी सुन लो, सुनूंगा नहीं पहले मेरी सुन लो। अरे आप सुनोगे तो धन आएगा मार्केट से, आप थोड़ा सुनोगे तो माइंड में कुछ चीजें बनेगी। इसलिए इस आदत को मिटाओ। परिचय के बाद किसी का नाम 60 सेकंड में भूल जाते हो। सर इसका धन से क्या संबंध? करोड़ों रुपए से संबंध है। दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों में से एक आदमी एंड्रयू कार्नेगी ने भी ये सिखाया है। किसी भी आदमी ने, डेल कार्नेगी ने भी यही सिखाया है, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी यही सिखाया है, डोनाल्ड ट्रंप जो आज प्रेसिडेंट हैं, वो अतीत में वो किताबें लिख चुके हैं दुनिया को, जिसने सफलता के सिद्धांत दिलाए, उसने भी यही सिखाया है कि दुनिया के 95% लोग 60 सेकंड में उस व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं जो अभी अभी मिला है। और नाम भूलने की आदत को अगर मिटाया नहीं तो धन आने में टाइम लगेगा। किसी का नाम नहीं भूलना चाहिए। आज मैंने कितने लोगों के नाम बोले, वो जो मेरे से यहाँ मिले थे, जिनको मैंने कभी न कभी देखा था, जिनका नाम से परिचय नहीं है, उनकी चेहरे की स्मृति मेरी माइंड में है। ये स्मृतियां मेरे पास है। क्यों? मुझे पता है मेरा दौलत का गहरा संबंध है। अगर एक बार नाम भूलने की आदत लग गई, चेहरा भूलने की आदत लग गई, ये मुझे व्यापार में बहुत नुकसान देगी। क्योंकि धीरूभाई अंबानी की एक जबरदस्त पोटेंशियल वाली बात ये थी कि वो जिसका चेहरा एक बार देख लिया, नाम एक बार देख लिया, सुन लिया, वो जीवन में कभी नहीं भूलते थे। इस वजह से उनकी नेटवर्थ कई गुना बढ़ी थी। ये आदत को भुलाना होगा। सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले कई बार अलार्म को बंद करना। अरे फिर बंद कर दे यार, फिर बंद कर दे, थोड़ा और आगे बजने दे, थोड़ा और आगे बजने दे। मेरे तो 20 साल हो गए, अलार्म बजता ही नहीं है।
20 ईयर्स अलार्म बजता नहीं है। क्या मतलब अलार्म बजता नहीं है? अगर मैंने अलार्म भरा है 5:30 बजे का, तो मेरी नींद 5:25 पे खुल जाएगी, उसको बजने से पहले मैंने बंद किया है। अब सोचो ये छोटी सी घटना है, कितनी निजी है, लेकिन इसका दौलत से गहरा संबंध है। तो मैं आपको भी यही कह रहा हूं, सेल्स की दुनिया में एक चीज कॉमन है, जो दुनिया में किसी भी जगह हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, वो लोग कभी जिंदगी में अपनी लाइफ में आलस नहीं करते, अपने आप को थोड़ा सा पेटेंट रखते हैं, अपने आप को किसी चीज के पीछे झांक के और पूरी ताकत से लगाते हैं। कई दिनों बिना व्यायाम के और लगातार गैप ले लेना अपने बिजनेस से, ऐसी आदत अगर पड़ गई तो जीवन भर गरीब रह जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। अरे एक्सरसाइज तो चलो बहुत दूर रह गई, आपको नहीं लगता कि हमें कम से कम अपनी जिंदगी में वॉक तो करनी चाहिए? अरे आप और हम सब लोग यहाँ पर 20 साल से ऊपर की उम्र के हो गए कि नहीं हो गए? 20 से ऊपर के हैं? कितने लोग हैं जो 30 से नीचे हैं? 30 से नीचे, 30 से नीचे वाले हैं लगभग 20 लोग। 30 से ऊपर वाले 20 के बाद हर साल कोलेस्ट्रॉल की तीनों नलियां 2% ब्लॉक होती है। 2% ब्लॉक होती है कोलेस्ट्रॉल की सारी नलियां, हर साल 2%। तो फिर कितना समय बचा? जब इतना ही ब्लॉक हो रही है तो जो वॉक करता है उसका माइंड और बॉडी वो हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे हैप्पीनेस आती है, जिससे उसको बहुत ताजगी महसूस होती है। वो आदमी विजिट भी कराता है तो उसकी हाल चाल, उसकी ढाल, उसका आचरण, उसका बिहेवियर उसको आकर्षित करता है। एक एक चीज उसको प्रभावित करती है। वो तब करती है जब वो व्यक्ति लगातार व्यायाम करता है, अपने बिजनेस में उसको फायदा मिलता है। वो आदमी जो लगातार ब्रेक ले लेके काम करता है, 3 महीने किया, 4 महीने फिर मूड आया, फिर 2 महीने किया। आप में से कितने लोग हैं जो फुल टाइमर हैं? कितने लोग हैं जो पार्ट टाइमर हैं? कितने लोग हैं जो सम टाइमर हैं? सम टाइमर समझते हैं आप? मिस्टर इंडिया होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, कभी प्रकट होंगे, लाल रोशनी होगी तो ही आएंगे। लेकिन जो पार्ट टाइमर हैं, अगर वो गैप ऐसा लेंगे कि 3 महीने गायब, 1 महीने गायब, 2 महीने गायब, गया धंधा, गया पानी हैंडपंप का पूरा नीचे, ऐसी आदतें पड़ती है सेल्स के लोगों के। व्यायाम नहीं तो फिर शरीर खत्म, ऊर्जा खत्म, तो मन नहीं लगेगा धंधे में, ना विजिट करा पाएगा, ना प्रेजेंटेशन अच्छी दे पाएगा, ना उसके घर पे जाके अच्छी मुलाकात कर पाएगा जो पॉजिटिव उसके लिए लेके आएगी। आप और हम अपने बच्चों के साथ अगर पर्याप्त समय नहीं बिता रहे हैं और इंटरनेट के साथ पूरा टाइम बिता रहे हैं, व्हाट्सएप पूरा, फेसबुक पूरी, इंस्टाग्राम पूरा, टिकटॉक फुल, लेकिन पत्नी और बच्चों के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो ध्यान रखना एक एनर्जी आपकी बॉडी में से हमेशा के लिए निकल जाएगी, वो है भावनात्मक ऊर्जा। ये जो एनर्जी आपको हमें मिल रही है ना व्हाट्सएप से, फेसबुक से और टिकटॉक से, ये मेटेरियलिस्टिक एनर्जी है, ये कभी धन नहीं लाएगी। लेकिन एक अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करना, अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ बैठ के कनेक्ट होने की आदत आपके अंदर भावनात्मक ऊर्जा लेके आएगी। मैं जब भी अपने आप को रिलैक्स महसूस करवाना चाहता हूं, मैं 8-8, 10-10 घंटे मेरे परिवार के साथ बैठ के बातें करता रहता हूं। कुछ नहीं, सिर्फ बातें 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 बातें, क्योंकि ये मेरे को फीलिंग कर रही है, ये मेरे को हीलिंग कर रही है, ये मेरे को फ्यूल दे रही है। क्योंकि जैसे ही भावनात्मक ऊर्जा से लेस हो जाऊंगा, फिर आग बरसाऊंगा जाके मार्केट में। आपको भावनात्मक ऊर्जा मिलती है अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने में। कौन सा वाला? जो वो टाइम है जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम है, जो आप किनके साथ बिता रहे हो? आप टेक्नोलॉजी के साथ बिता रहे हो। इतनी देर में धन कमा लेते भैया। इसलिए पहला वर्कशॉप ध्यान रखना, माइंड में कभी जिंदगी से निकालना नहीं। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती है, बनाती है नहीं बोलेंगे क्योंकि बिगाड़ती भी तो है, और बिगाड़ती नहीं बोलेंगे क्योंकि बनाती भी है। तो तय कौन करता है? आपकी आदतें। तो आदतों का वर्कशॉप पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। ऐसी कई आदतें हैं जिनको मिटा देना। और कौन बोल रहा है मिटाने के लिए? जिसने अपनी वो आदतें जो हर बार कुछ ना कुछ मिटा के आता हूं। अब की बार मैंने आपको चाय बोली है, कॉफी बोली है, ये तो मेरे खास जानकार अगर ये सुन ले तो बेहोश हो जाए। हर चाय छोड़ दिया, हर कॉफी छोड़ दिया। आप तो इतने कनेक्ट नहीं हो मेरे से, इतने नजदीक नहीं हो। जिनको ये पता है ना कि जैसे हम बैठे हैं और रात को 1 बज गया, तो 2 इसलिए बजाएंगे भाई चाय बनाओ। मतलब मैं भी टूर पे गया चंडीगढ़, और हम लोग रात में होटल पे 1-1:30 बजे तक बातें कर रहे, और 1:30 बजे की भाई चाय पियेंगे, तो होटल बंद, सब बंद, क्या करें? तो हमारे मुरारी जी गए फॉर्च्यूनर लेके,
कहीं से भी लाऊंगा लेकिन चाय लेके आऊंगा। ऐसी दीवानगी, हमारी चाय की ऐसी दीवानगी। दरअसल किस आदत को कितनी ताकत लग रही है वो अंदाजा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब ऐसी चीजों की आदत को ठोकर मारी जा सकती है तो ये तो सीधा छेद करेगी गरीबी का जहाज में, ये तो डुबाएगी पूरी। ऐसा कभी नहीं करना। दिन में अनिश्चित समय पे खाना, वो देखो, न खाने का पता न जाने का पता, कुछ भी नहीं पता। ऐसी आदतें आपको बिजनेस में नुकसान करेगी। ये वो आदतें हैं जिनको ठोकरों से उड़ा दो। खाना खा लिया? हाँ सर, अभी अभी खाया है, बस 3 बजे अभी अभी खाया है। 3 बजे तो शाम का खाते हैं, तू कब का खाया है कि सुबह का खाया है? सेल्स की दुनिया में अगर शरीर खराब हो गया, ये पैसा ही शरीर ही देता है सेल्स में। तो ये यही शोरूम है, अरे यही तो लेके जाते हो जिसके घर पे मिलने जाते हो, इसी से पूरी बातें करते हो। ये हमारी साइट है, ये जबरदस्त अभी मुनाफे का सौदा चल रहा है। लेकिन ये सारी बातें, ये शरीर रहेगा तभी तो बोलोगे। आपको अपने शरीर के ऊपर थोड़ा सा खाने पे ध्यान देना चाहिए। मेरा कहीं हूं, किधर हुई हूं, मेरा खाना साथ है। फ्लाइट में खाना नहीं ले जाने देते, मैं मेरी कैब हटाता हूँ, भैया मैं तो खाना यही खाता हूँ। दूसरा वो दया कर जाते हैं, यार गरीब आदमी खा लेने देने से। अगर मैं 4 बजे की फ्लाइट है, 6 बजे मेरा खाना होता है, फ्लाइट लैंड करेगी 8 बजे, तो वो मुझे उनको परमिशन देनी होगी। वो नहीं देते, मैं उनसे लेके रहूंगा, क्योंकि मैं खाना खाऊंगा। अपने आप को जितना ज्यादा चीजों को ताकत बनाने में लगा ली ना, गंदी आदतें तोड़ने में भी उतनी ही लगेगी। आपको अपनी पत्नी, अपने बच्चों के, भारत में तो अलग ही है, भारत में तो प्रॉब्लम भी है। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पत्नी या बच्चों से गले मिलके निकलना चाहिए, लेकिन अब भारत में तो डोकरा डोकरी भी लेते हैं। इसे कैसे करे आदमी? बहुत लफड़े है, बहुत दिक्कत है, दोहरावनी झठावनी और सब सारे हैं, लफड़ा है। लेकिन बच्चे तो हैं, उनसे गले लगकर आपको घर से निकलना चाहिए। भावनात्मक ऊर्जा जितनी मजबूत रहेगी ना, सारी मेटेरियलिस्टिक दौलत और ये सब चरणों में आ जाएगी। लेकिन ये आदत अगर पड़ गई कि उनसे बिना मिले जा रहे हो, तो ये आदत बहुत नुकसान करेगी भैया। क्योंकि फिर 10-5 साल बाद आप मिल नहीं पाओगे, फिर आपको अटपटा सा लगने लग जाएगा, और फिर आप जड़ता ले लोगे, और जड़ता हमेशा नुकसान करती है। आप एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में सिर्फ एक व्यापार ही है जहां की हर क्लास में सिखाया जाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट जितना ज्यादा रहेगा, जितना भावनात्मक ऊर्जा रहेगी, उतना व्यापार में ग्रोथ होगी। क्योंकि धन और दौलत का आपकी पत्नी से आपका रिलेशन कैसा है, इस पे गहरा संबंध है। और जितना धन आता जाता है, इंसान पत्नी से दूर होता जाता है। ये बात वो गलतियां करते हैं वो पुरुष जो जीवन में अपने आयामों को सही नहीं रखते, जो अपनी लाइफ में अपने वैल्यूज को सही नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है पत्नी तो है यार। पुरुष की नैसर्गिक एक व्यवस्था होती है, 95% जगत के पुरुष उस चीज को नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं जो उसको एवरी टाइम अवेलेबल है, एनी टाइम अवेलेबल है, उसकी वैल्यू खत्म। मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूं, अरे वर्कशॉप में आते हो तो अपनी वाइफ को लेके आया करो, तो वो लोग कहते हैं सर क्या मेरी वाली क्या पागल है? सर पागल है। तो मैं कहता हूं, मैं उनके पड़ोसी से जाके पूछता हूं, इनकी पत्नी पागल है? नहीं, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो आप वाली मेरी पागल है? सर मेरी पागल है। तब मैं समझ गया इनकी खोपड़ी पागल है, वो दोनों ठीक हैं। जितना ज्यादा अपनी वाइफ से भावनात्मक रूप से जुड़ोगे, धन दौलत उतनी आएगी। और जितना ज्यादा ये आदत लगा लोगे कि उनसे डिस्कनेक्ट रहना, बच्चों से डिस्कनेक्ट रहना, उतना ही धन और दौलत आपकी जिंदगी से बाहर जाएगी। पहले आदतों को सही कर लो, ताकि बिल्डिंग बनाएं तो पहले नींव को मजबूत कर ले। अपने जीवन साथी के साथ खाना खाते समय कभी जिंदगी में मोबाइल से मत चिपकना, क्योंकि दुनिया की हर औरत का जो सुख का रास्ता है ना, वो उसके कानों से और अफेक्शन से होता हुआ गुजरता है। कुछ ऐसी बुरी आदतें जो जीवन में धन से अपने को दूर करती है, उनको मिटाना होगा। पुरुष का सुख का रास्ता पेट से होके गुजरता है। और भारत की सारी औरतें महान गलती क्या करती है, जब वो खाना खा रहा होता है तभी कचरा परोसती है। लो मटर पनीर खाओ। एक तो आपके माँ को समझा लेना, सारे दिन मेरा दिमाग खराब कर उसी लो मटर पनीर खाओ, मटर पनीर खाओ। एक तो आप तो चले जाते हो सारे दिन, ये बच्चे कितना मेरा जुल्म, कितने मेरे को कितना कचरा मत खिला, भोजन खिला। और पति को क्या कह रहा हूं, तू मोबाइल मत चला। अगर ध्यान उसकी तरफ नहीं है तो रिश्ते डिस्कनेक्ट होने लग जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा जब खाना खा रहे हो तब अपने मोबाइल को साइड में रखो, भावनात्मक ऊर्जा को कैच करो। वादों को पूरा नहीं करने की आदत बर्बाद कर देगी।
वादों को पूरा नहीं करने की आदत बर्बाद कर देगी। और वादों को पूरा नहीं करने की आदत अगर डल गई एक बार, मेरी लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं मेरी जिंदगी में जिनको मैं जानता हूं, वो वादा करते हैं और नहीं निभाते हैं। ये बात हमें पहले से पता होती है कि ये नहीं निभाएगा, इसलिए हम उसको पहले से कोटे में रखते हैं कि इसका तो इतना तो रिजर्वेशन है, ये नहीं करेगा, इतना वादा तो इसको ये लिखवा के लाया है कि ये कमिटमेंट किया है तो इसके काम में इतनी प्रॉब्लम, तो उसका हम बैकअप रखते हैं। इसके पीछे एक जना रहो, रे भाई ये तो नहीं करेगा, इसके पीछे करना है। अगर आपके लिए भी दुनिया ये सोच रही है कि इसने जो बोला है ये नहीं करेगा और ये आदत आपने वर्षों की पकड़ ली, तो ध्यान रखना क्रूज का टूर आपका नहीं होगा। अगर क्रूज पे जाना है आपको, अगर मुंबई टू गोवा जिंदगी की ऐसी जन्नत आपको देखना है, वो वही देखेंगे जो वर्षों से वादे निभाने की आदत डाल चुके हैं। अगर वादों को नहीं निभाने की आदत डाल ली तो जिंदगी सत्यानाश की तरफ जाएगी। अपने पहले अंदर की मैकेनिज्म को ठीक कर लो, बाहर का मैकेनिज्म बैंक बैलेंस के रूप में दिख जाएगा। गलती का एहसास नहीं होना। सारी दुनिया के जितने लोग गलती करते हैं ना, उनकी सबसे भारी बात पता है क्या होती है? मेरी क्या गलती है, मेरी इसमें क्या गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अब इस पटेल को कौन बताए, तूने ढक्कन ही बंद कर दिया, गलती तेरी है और तू कह रहा है कि मेरे ने तो गलती नहीं की, तो अब तो सारा ही काम समाप्त हो गया ना। क्योंकि अब जहां से ऊर्जा बननी चाहिए थी, जहां से गलती को ठीक करने की गुंजाइश थी, वो गुंजाइश भी खत्म है। ऐसी गलतियों की आदतों को मिटाना होगा। अपना कचरा साफ करने में सुस्ती बरतना। अच्छा, घर में अपन रोज झाड़ू निकाले और कचरा एक जगह कर दे, फिर यहां से वहां कर दे, वहां से यहां कर दे, और घर से बाहर नहीं निकालें, तो सफाई हो रही है ना? सफाई शिफ्ट हो रही है, गंदगी शिफ्ट हो रही है, सफाई नहीं हो रही। अगर दिमाग का कचरा, माइंड का कचरा, घर में फिजिकल कचरा, अगर आपने फिजिकल कचरे को भी शिफ्ट ही किया है तो सफाई नहीं हुई है, अपने साथ धोखा हुआ है। अपनी साल की पूरी गंदगी, पूरे ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव ऊर्जा को, पूरे साल के नेगेटिव एनर्जी को हमेशा साफ करके बाहर निकालना, तब आपकी ये गलतियां दूर होगी। ये वो है जो इसका पहला हिस्सा है जो मैंने आपको बताया। आपको बुरी आदतों को डिस्ट्रॉय करना होगा। अब आपने एक चीज नोट की होगी, इसमें मैं 20 बातें लिख के नहीं लाया, समझ रहे हैं आप? इसमें मैं 20 बुरी आदतें लिख के नहीं लाया। क्यों? मैं संस्कारित हूं, आपको भी संस्कारित ही मानता हूं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में वो बुरी आदतें नहीं होंगी। इनमें से तो 80% आप में नहीं है, इनमें से 80% आप में नहीं है। लेकिन अपनी आंख बंद करो एक बार, आंख बंद, कुछ तो है ना, तभी बोला ना 80-20 तो है ही है, नहीं तो फिर यहां कहां मिलते, सारे अंबानी के पास मिलते ना। ये तो है, आंख बंद करो, याद करो वो गलती आपको कितनी बार बार रिपीट कर रहे हो आप। याद करो वो आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे गंदी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा दुखी करती है। याद करो वो आदत जो आपको 20 साल से लगी हुई है और आप अब तक उससे जुदा नहीं हो पा रहे हो। याद करो 10 साल से एक ऐसी आदत ने आपको जकड़ रखा है, जो आदत आपको हर जगह शर्मिंदा करती है, जो आदत आपको हर जगह हेल्थ में नुकसान देती है, आपको वेल्थ में नुकसान देती है। याद करो वो सारी आदत जो आपने जिंदगी में 30 साल से अपने अंदर बुरी आदत डाल रखी है, 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से, वो आदत जिसने आपको जिंदगी में अपने नजरों में गिराया है, वो आदतों को आप छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? आंख खोलने से पहले संकल्प करना, आज के बाद मैं उस आदत को ठोकर मारूंगा। खोलो आंख, तोड़ोगे उस आदत को, छोड़ोगे उस बुरी आदत को। ऐसी कई बुरी आदतें हैं जो धन को कभी भी अपने पास स्थिर नहीं रहने देती। आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा और आगे लेके जाना होगा।